स्नेहा रात के 10 बजे जब रसोई साफ कर रही थी तभी उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता। तभी स्नेहा की जेठानी महक गुस्से में वहां आते हुए कहती, सत्यानाश, मेरा इतना महंगा सेट तुमने तोड़ दिया। एक गवार औरत जब कोई काम ढंग से करना नहीं आता तो करती क्यों हो? भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। सिर्फ स्नेहा ने दुखी होते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो इस परिवार ने की। तुम्हें इस घर की छोटी बहू बनाकर गांव की जाहिर लड़की को लाएंगे तो यही होगा ना। जिन्होंने मिट्टी के गिलास में पानी पिया हो वही क्या जाने कांच के गिलास की कीमत। मैंने अपनी सास ससुर को राख बार समझाया, मेरी छोटी बहन पारुल से देवर जी की शादी कर दो, पर नहीं, किसी ने मेरी एक न सुनी और तुम गवार को देवर जी के लिए चुन लिया। और मेरे देवर जी भी बैठे माँ बापूजी के वक्त। उन्होंने जिस लड़की से कहा उससे शादी कर ली। बस करो बहू। आते हुए हेमा जी ने कहा, एक गिलास टूटने पर छोटी बहू को इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आपको तो हमेशा यह गवार ही सही लगती है, जो हमेशा इसका पक्ष लेती रहती हैं। जानती हैं कितना महंगा सेट था मेरा, जो बेवकूफ़ लड़की ने तोड़ दिया। बिल्कुल नया था, अभी कुछ दिन पहले तो मैं लेकर आई थी। तो भाभी, पैसे आप मुझसे ले लेना। नुकसान मेरी पत्नी ने किया है तो भरपाई मैं कर दूंगा। देवर अंश ने आते हुए कहा, देवर जी आप मुझे अपने पैसों की गर्मी मत दिखाइए। और भाभी, आप मेरी पत्नी का अपमान मत कीजिए। स्नेहा मेरी पत्नी है और कोई उसका अपमान करे मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए अंश वहाँ से ले जाता, जिसे देख महक को बहुत गुस्सा आता और वह मन में सोचती, इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से मेरी बेइज्जती करना महंगा पड़ेगा देवर जी। देखिए अब मैं करती क्या हूँ। और वहाँ कमरे में स्नेहा अंश से कहती, आपको क्या ज़रूरत थी भाभी से इस तरह बात करने की? आपने देखा नहीं उन्हें कितना बुरा लगा। और तुम्हें तुम्हें बुरा नहीं लगता जो भाभी हर बार तुम्हें अनपढ़ गंवार कहती हैं? पर स्नेहा पर के आगे कुछ कहती, तभी अंश स्नेहा को रोकते हुए कहता, पर मर कुछ नहीं। अब जो मैं कहता हूँ तुम वो सुनो। आज के बाद भाभी के किसी भी काम से तुम मतलब नहीं रखोगे, समझ गई? अंश गुस्से में कहता। स्नेहा हाँ समझ गई, बड़े प्यार से कहती और दोनों हंस जाते। दूसरे दिन महक की कुछ सहेली उससे मिलने के लिए आती तो सिरपा नाम की सहेली पूछती, अरे महक, सुना है तुम्हारे देवर की शादी हो गई है और तुमने अपनी देवरानी से नहीं मिलाया। तब महक कहती, उसमें मिलाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं, छोटे से गांव से है, गवार कहीं की। तभी स्नेहा सबके लिए जूस लेकर आती, जैसे देख आरती कहती, यार महक, कुछ भी कहो, तुम्हारी देवरानी है देखने में बहुत ही खूबसूरत। तभी महक चिल्लाते हुए स्नेहा से कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाओ यहाँ से। स्नेहा वही तिरे रखती और आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगती। तभी सिरपा कहती, अरे महक, क्यों अपनी देवरानी के पीछे अपना दिमाग खराब कर रही है? और मोबाइल दिखाते हुए कहती, ये तो बताओ, मैं इन दोनों में से कौन सा डायमंड का सेट खरीदूं? कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे खरीदना है, समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। तभी आरती कहती, क्यों तेरी रोतरी रख गई क्या? डायमंड का सेट खरीदता जा रहा है, ऐसा ही समझ लो। सिरपा कहती, अरे मैंने एक जगह पैसे रखाए हैं, जितने पैसे दो उसके दुगने पाओ, वो भी पूरे 6 महीने में। बस कुछ दिनों बाद 6 महीने पूरे हो जाएंगे और मेरे
हाथ में होगा डायमंड का सेट। क्या सच में? हाँ बाबा, पहले मुझे भी तुम लोगों की तरह यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने 10,000 रुपये लगाए थे शुरू में, और 6 महीने बाद 20,000 रुपये मुझे मिल गए। फिर मैंने सोचा क्या कम पैसे लगाना। मैंने अपना सोने का हार बेचकर और कुछ पैसे जुड़े थे 5 लाख रुपए लगा दिए। अब 10 लाख रुपए मिलेंगे तो सोच रही हूँ सोने के सेट की बदले डायमंड का सेट खरीद लूँ। सच? महक और आरती ने आश्चर्य से कहा। यह तो अच्छा है, हम भी कुछ पैसे लगाएंगे। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए महक अपने कमरे में से पैसे लेकर आती। तभी वहाँ स्नेहा आकर कहती, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? यह सब तो पैसे लूटने के बहाने हैं। आप ही जरा सोचिए, आखिर क्यों कोई हमें बिना मुनाफा के दुगने पैसे देगा? महक कुछ सोचती, तभी सिर्पा कहती, तूने सच कहा था महक, तेरी देवरानी तो गवार है, इसलिए गवारों की तरह बातें कर रही है। पर तू तो समझदार है। पैसे देते, लेकिन स्नेहा फिर भी मना करती और महक के हाथ से पैसे छुड़ाते हुए कहती, भाभी आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आप खुद ही सोचिए, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? और तुम सिर्फा, तुम जैसे थकेले लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मेरे होते हुए तुम यहाँ से किसी को रूठ कर नहीं ले जा सकते। निकल जाओ हमारे घर से। तभी सिर्पा गुस्से में कहती, महक हमें क्या यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? तेरी देवरानी हमें इतना सुना रही है और तू इससे कुछ कह नहीं रही है। तभी महक गुस्से में स्नेहा में थप्पड़ लगाते हुए कहती, तुम होती कौन हो मेरी सहेलियों को इस घर से निकालने वाली? भाभी आप मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? आते हुए अंश कहता। तभी महक कहती, तो समझा रो अपनी पत्नी को, मेरे मामले में ना बोले। ये सब देखते हुए सिर्पा और आरती वहाँ से चले जाते और महक भी गुस्से से चली जाती। तभी अंश स्नेहा पर गुस्से में कहता, तुम्हें मैंने समझाया था ना, भाभी के मामले में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी चैन नहीं मिलता अपनी बेइज्जती कराए बिना। कभी कभी तो लगने लगा है तुम्हें खुशी मिलती है जब भाभी तुम्हारी बेइज्जती करें, पर मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं। समझ गई? सॉरी, स्नेहा ने धीरे से कहा। लेकिन अंश गुस्से में वहाँ से चला जाता और महक वहाँ आग बबूला हो रही थी। उसे लग रहा था स्नेहा ने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बेइज्जती की। वैसे तो बहुत भोली भारी बनती है, पर अंदर से बहुत चतुर चालाक है। पर मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं और बहुत जल्द देवर जी को भी एहसास करा दूंगी कि उन्होंने उस गवार स्नेहा से शादी कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद देवर जी खुद स्नेहा को घर से बाहर निकालेंगे। कुछ दिनों बाद अंश के बॉस उसके घर आते और महक को लगता यही सही मौका है स्नेहा को सबके सामने बेइज्जत कराने का। और वह बाहर जाकर अंश के बॉस और उनकी फैमिली के साथ इंग्लिश में बात करती और जानबूझकर स्नेहा से करती और मन में सोचती, अब आएगा मजा, सबके सामने स्नेहा का मजाक बनेगा और अंश का भी। आज तो स्नेहा को धक्के मारकर अंश घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन जब स्नेहा महक की बातों के जवाब इंग्लिश में ही देती तो महक के होश उड़ जाते और अंश के बॉस की वाइफ कहती, वाह स्नेहा, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेती हो। हमें पता था तुम गांव की हो तो अंग्रेजी तुम्हें आती नहीं होगी, पर बहुत खूब। तब स्नेहा कहती, मैडम मुझे इन्होंने ही अंग्रेजी बोलना सिखाया है। तब अंश कहता,
मैडम, मुझे स्नेहा के अंग्रेजी बोलने न बोलने से कोई परेशानी नहीं थी, पर कई लोग अंग्रेजी बोलकर खुद को होशियार और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। बस उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने स्नेहा को अंग्रेजी सिखाई और उस सब से बढ़कर स्नेहा खुद सीखना चाहती थी। यह सब सुन महक मुंह चुराते हुए वहाँ से जाने लगती। तभी वहाँ महक की सहेली आरती आते हुए कहती, अरे महक, तुझे पता है शिल्पा ने जिस औरत को 5 लाख रुपए दिए थे वह तो ना जाने इस शहर को छोड़कर कहाँ चली गई। शिल्पा जैसी कितनी औरतों को उसने चूना रखाया। अच्छा हुआ उस दिन हम पैसे देने से बच गए, वो भी सिर्फ तेरी देवरानी की वजह से। मैं तो तेरी देवरानी को थैंक यू कहने आई हूँ कि एक पराघाता होने से उसने हमें बचा लिया। तुझे भी अपनी देवरानी का शुक्रिया करना चाहिए। अब अपनी यह झूठी अकड़ छोड़ और अपनी देवरानी को समझने की कोशिश कर। इतना सुन आरती को अपनी गलती का एहसास होता और वह अपनी देवरानी से माफ़ी मांगती। तब स्नेहा कहती, भाभी आप बड़े हैं, माफ़ी मत मांगिए। इतना सुन महक स्नेहा को गले से लगा लेती। तभी अंश कहता, भाभी गुस्से में मैं भी यदि आपसे कुछ ज़्यादा कह गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तब महक कहती, वैसे आपकी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है देवर जी, पर इतनी प्यारी देवरानी का चेहरा देखकर मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। इतना सुन सब जोरों से हंसते। यदि आप सभी को कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर